क्या हो अगर हमारी धरती पे कोई ऐसा एस्टेरॉयड टकरा जाए जिसमें एलियन सेल्स या कोई रासायनिक पदार्थ मौजूद हो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस मूवी की, जिसमें एक एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरफ आ रहा होता है और वो एस्टेरॉयड हमारी धरती को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए सारे देश मिलके आगे आते हैं और कई सारे रॉकेट्स एक साथ लॉन्च कर देते हैं। ये सारे रॉकेट्स उस एस्टेरॉयड से टकराकर उसे बीच रास्ते में ही नष्ट कर देते हैं और हम इंसानों को लगता है कि हमने धरती को बचा लिया। लेकिन कुछ ही पल बाद पता चलता है कि उस एस्टेरॉयड में कई खतरनाक रासायनिक पदार्थ थे। हमने उस एस्टेरॉयड को नष्ट तो कर दिया था, लेकिन उसका मलबा वापस पृथ्वी पे आ गिरा, जिसके बाद सारे पृथ्वी में रहने वाले जीवों पर उन रासायनिक पदार्थों का बहुत ही बुरा असर हुआ और जो जीव आकार में बहुत छोटे हुआ करते थे वो अब काफी विशाल और हिंसक हो चुके हैं, जैसे कि मेंढक, सैंड गॉबलर, स्नेल, कॉकरोच और ऐसे ही कई जीव जो कि पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हीं जीवों ने धरती की 95% पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया है और अब मात्र 5% पॉपुलेशन ही बची हुई है जो कि टनल्स, केव्स या बंकर्स में रहते हैं। जिस कॉकरोच को मारने के लिए बस हमें एक जूता चाहिए होता था, उसी कॉकरोच को मारने के लिए अब हमें एक शॉटगन या कभी कभी टैंक की भी जरूरत पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें अपने मेन हीरो को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है जोल। जोल यहाँ पे अपने साथियों के साथ पिछले 7 सालों से इसी बंकर में रह रहा है। साथ ही इन्होंने खाने पीने और सुरक्षा का पूरा इंतजाम इस बंकर में किया हुआ है। इन्होंने एक गाय को भी अपने साथ रखा हुआ है और ये सारे लोग यहाँ पे मिल बांट के रहते हैं। इसके बाद हमें जोल को बेड पे दिखाया जाता है, जो कि काफी दुखी लग रहा होता है। दरअसल जोल को अपनी गर्लफ्रेंड एमी की याद आ रही होती है, जो कि 7 साल पहले उससे बिछड़ चुकी थी और 7 साल पहले जोल और एमी की काफी खुशहाल जिंदगी हुआ करती थी। लेकिन फिर जायंट्स के अटैक में इनको दूर होना पड़ा था। तभी इनके बंकर में सायरन बजने लगता है, जिसके बाद जोल के बाकी साथी हथियार लेकर बाहर निकलने लगते हैं। जोल भी बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसके साथी उससे बच्चा समझकर मना कर देते हैं। दरअसल जोल की परेशानी ये है कि जब भी कोई जायंट उसके सामने आता है तो वो बिल्कुल सुन पड़ जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे एक जायंट कॉकरोच आ जाता है, जो कि इनके एक साथी को मौत के घाट उतार देता है। और अब जैसे ही वो जोल को मारने के लिए बढ़ता है तो जोल के हाथ में तीर कमान होते हुए भी वो उसे मार नहीं पाता, क्योंकि जोल एक बार फिर से यहाँ पे सुन पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले वो जायंट कॉकरोच जोल को मारे, अहम मौके पे जोल का एक साथी उस कॉकरोच के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जब जोल और एमी साथ में प्यार के पल बिता रहे होते हैं। एमी की याद में जोल उसे रेडियो के सहारे बात करता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि एमी भी बिल्कुल सुरक्षित है और वो भी किसी ऐसे ही बंकर में अपना रहन बसेरा कर रही है। इन दोनों की बातें चली रही होती है कि तभी एमी के साइड से जोल को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद तुरंत एमी का कनेक्शन कट जाता है। जोल काफी परेशानी में पड़ जाता है और उसे लगता है कि एमी अभी खतरे में है, इसीलिए वो उसके बंकर जाना चाहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। वो अपने साथियों से ये बात कहता है कि वो सब एमी के बंकर चले, लेकिन उसके साथी उसे ये कहकर मना कर देते हैं कि एमी का बंकर यहाँ से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बीच कई खतरनाक जायंट्स उनको मौत के घाट उतार सकते हैं, इसीलिए इनका वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन जोल, जो कि एमी से प्यार करता है, वो अब अकेले ही एमी के पास जाना चाहता है। बाकी साथी भी उसे वहां जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन जोल एमी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। आगे कुछ देर चलने के बाद जोल एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे एक विशालकाय मेंढक उस पे हमला कर देता है। यहाँ पे एक और बार तीर कमान होते हुए भी जोल सुन पड़ जाता है। वो जायंट मेंढक जोल को मारे इससे पहले यहाँ पे एक डॉग आ जाता है, जो कि उस मेंढक की लंबी जुबान पे हमला कर देता है और जोल को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो मेंढक जोल का पीछा करता है, लेकिन वो डॉग उसे बचाते हुए जोल को एक बस में ले जाता है, जहाँ पे ये दोनों साथ में रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब जोल यहाँ से आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है तो वो डॉग भी उसके साथ आने की जिद करता है, जिसे देख जोल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहा बल्कि उसके साथ एक वफादार साथी होता है। अब आगे के सफर में जोल किताब पढ़ते दौरान एक गड्ढे में गिर जाता है। जोल जब उस गड्ढे को ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है कि वो गड्ढा हड्डियों से भरा पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कई सारे इंसानों की मौत हुई है। जोल को यहाँ की दीवारों से अजीब तरह की आवाज भी सुनाई पड़ती है। जोल ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। तभी इन गड्ढे की दीवारों से बड़े बड़े कीड़े बाहर निकलने लगते हैं, जो कि कभी पहले बहुत छोटे हुआ करते थे और इससे पहले ये कीड़े जोल को नोचते। ऊपर से एक आदमी जोल को रस्सी के सहारे बाहर खींच लेता है और उस गड्ढे में ग्रेनेड डालकर वो सारे कीड़ों को मार डालता है। जो आदमी यहाँ पे जोल की जान बचाता है उसका नाम होता है क्लाइड। क्लाइड के साथ उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है मिन्नो।
ये दोनों उसे ऊपर पहाड़ी की ओर ले जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ऊपर पहाड़ों में इन जायंट्स का खतरा कम रहता है और वो वहाँ पे एक आसान जिंदगी जी सकते हैं। तभी बीच रास्ते में इन्हें एक और स्नेल जायंट मिल जाता है, लेकिन क्लाइड जोल को बिल्कुल चुप रहने के लिए कहता है और जोल को अपनी ही जगह खड़े रहने के लिए कहता है। जोल यहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिर क्लाइड ऐसा क्यों कर रहा है, उसे उस जायंट को मार देना चाहिए। क्लाइड जोल की शर्ट उतार देता है और उस क्रिएचर की आंखों में गौर से देखने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो स्नेल जायंट इनको कुछ भी नहीं करता और सीधे आगे के लिए निकल पड़ता है। ये देख जोल को काफी अजीब लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। जिसपे क्लाइड उसे बताता है कि हर कोई जायंट हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इनमें से कुछ अच्छे जायंट भी हैं जो कि हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहते, और ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम उस जायंट की आंखों में गौर से देखो। आगे क्लाइड और मिन्नो को पता चलता है कि जोल की सर्वाइविंग स्किल्स 0 है। मिन्नो जोल को क्रॉसबो चलाना सिखाती है। यहाँ पे फिर हमें एक और नई बात पता चलती है कि क्लाइड असल में मिन्नो का पिता नहीं है, बल्कि मिन्नो के पूरे परिवार को उन जायंट्स ने मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही साथ क्लाइड की बेटी को भी उन जायंट्स ने मार दिया था और इसीलिए क्लाइड ने मिन्नो को अपने साथ रख लिया था और इन दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। वो दोनों जोल को अपने साथ रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन जोल को एमी के पास जाना होता है, इसीलिए जोल उन दोनों को गुड बाय बोल के आगे के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जाने से पहले क्लाइड उसे एक हैंड ग्रेनेड देता है और उसे कहता है कि जब उसके पास बचने का कोई भी रास्ता ना हो तो ही वो इस ग्रेनेड को यूज करेगा। आगे जोल और उसके डॉग पे एक खतरनाक जायंट हमला कर देता है, लेकिन चूंकि मिन्नो ने उसे तीर कमान चलाना सिखा दिया था तो वो एक ही तीर में उस मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार देता है और अपने डॉग की जान बचा लेता है। यहाँ पे ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उस बच्ची की वजह से जिसने जोल को सर्वाइविंग स्किल सिखाई, वरना पहले तो जायंट्स को देखते ही जोल सुन पड़ जाता था। अब जैसे जैसे ये आगे की यात्रा जारी रखते हैं तो एक और जायंट इनके ऊपर अटैक कर देता है और ये जायंट अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जायंट होता है, जो कि एक सैंड गॉबलर होता है। वैसे तो ये साइज में बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब ये बहुत विशालकाय और खतरनाक हो चुके हैं। जोल और उसका डॉग उस जायंट से छिपने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। बाद में वो जायंट यहाँ से वापस चले जाता है, लेकिन तभी वो डॉग भौंकना शुरू कर देता है, जिसके तुरंत बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पे दोबारा से आ जाता है। वो डॉग नदी को पार कर दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है और अब हमें पता चलता है कि जोल के कपड़े नदी में डूब रहे थे, तो उन्हीं को उठाने के लिए वो वफादार डॉग भौंक रहा था। लेकिन वो डॉग उन कपड़ों को उठा के नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाता है, लेकिन अब जोल की जान खतरे में पड़ चुकी है। वो क्लाइड का दिया ग्रेनेड उठाता है और जैसे ही वो जायंट बड़ा सा मुंह लेकर उसे खाने के लिए बढ़ता है, जोल उसके मुंह में वो ग्रेनेड फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद उस जायंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जोल अपने डॉग को डांट लगाता है और उसे कहता है कि उसकी जान उसी की वजह से खतरे में पड़ गई थी। जोल थक हार कर नीचे जमीन पर लेट जाता है, लेकिन तभी वो अपना हाथ देखता है जिसमें बड़े बड़े जोंक उसके हाथ पे चिपके हुए हैं। वो उन्हें निकाल देता है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि उसके सारे शरीर में जोंक भरे पड़े हुए हैं। वो अपनी शर्ट को निकालता है तो देखता है कई सारे जोंक उसकी बॉडी में चिपके पड़े हुए हैं। पहले तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो एक एक कर उन सबको निकालने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एमी उसके पास होती है। वो उसे अपने बंकर में ले आती है और जोल एमी से मिलकर काफी खुश होता है। एमी उसे बताती है कि उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। एमी जोल को बताती है कि वो 7 साल पहले एक दूसरे से जुदा हो गए थे और तब वो मात्र एक बच्ची थी, लेकिन इन 7 सालों में उसने हर दुख देखा हुआ है। उसने अपने माता पिता को खोते हुए देखा और रिसेंटली उसने उसे खो दिया, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। ये सुन बेचारा जोल, जो कि इन 7 सालों में एमी के बारे में ही सोचता रहा और उसके लिए इतना जोखिम भरा सफर तय करा, काफी टूट जाता है। उसे अपने लोगों की याद आती है जिन्होंने उसे सच्चा प्यार किया। एमी जोल को बताती है कि अब वो सब एक सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं और कैप नाम का एक लड़का यहाँ पे उन सबको लेने अपनी नाव से आया हुआ है। बाद में जोल को अपने लोगों की याद आने लगती है और वो उनसे रेडियो के सहारे बात करता है, जहाँ उसके साथी उसे बताते हैं कि वो सब उसे बेहद प्यार करते हैं और वो सब जल्द ही वो बंकर छोड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार जायंट्स वहाँ पे हमला कर देते हैं। जोल को एहसास होता है कि वो अपने उन लोगों को छोड़कर यहाँ पे आया जो कि उसे अपनी फैमिली मानते थे, इसीलिए वो अब अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है। तभी यहाँ पे कैप का एक आदमी आता है और उसे खाने के लिए फ्रूट्स देता है। जब जोल उन फ्रूट्स को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें नशीली बेरीज भी हैं। जोल को कैप पे शक हो जाता है और वो एमी से मिलने जाता है, लेकिन अब तक देर हो चुकी है क्योंकि एमी के साथ साथ सबने वो बेरीज खा ली होती है।
अगली सुबह जब इन्हें होश आता है तो ये सारे खुद को बंधा हुआ पाते हैं और वो कैप जिसने इनको नाव से सुरक्षित जगह पे ले जाने का झांसा दिया था वो इन सब का खाना और बाकी जरूरी चीजें चुराकर अपनी बोट से निकल रहा होता है। और उसकी बोट कोई फ्यूल से नहीं चलती बल्कि वो एक जायंट केकड़े से अपनी बोट को खिंचवाता है। साथ ही साथ वो इस केकड़े को करंट देके इसे कंट्रोल भी करता है। यही नहीं कि कैप उस केकड़े को इन सबको मारने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वो जायंट केकड़ा इन सब पे हमला कर देता है। साथ ही कैप अपने कुछ मेंबर को यहाँ पे इनको खत्म करने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद वो जायंट केकड़ा जोल पे हमला कर देता है, जिसमें जोल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहीं कैप की एक साथी डैना की एमी से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में जोल उस केकड़े को उल्टा कर देता है, लेकिन फिर बोर्ड से कैप उस जायंट केकड़े को बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो फिर सीधा होकर जोल पे हमला कर देता है। वहीं एक समय के लिए वो जायंट केकड़ा जोल को मारने ही वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से उसका डॉग बीच में आ जाता है, जिसको देख डैना उस डॉग को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन गोली चलने से पहले एमी उसे धक्का देती है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। एमी डैना से जबरदस्त फाइट करती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। वहीं ये सब देख कैप यहाँ पे आ जाता है और एमी को मारने लगता है। एमी बेहोश हो जाती है और जोल अपने डॉग को एमी को होश में लाने के लिए कहता है। बॉय एमी को होश में लाने की कोशिश करता है तो वहीं कैप अपने साथियों को बोट पे वापस चलने के लिए कहता है, जिसके बाद कैप की सारी टीम वापस बोट पे निकल जाती है। वहीं बोट से कैप उस जायंट केकड़े पे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो जायंट क्रैब जोल को पकड़ लेता है, लेकिन जोल की जान जाए इससे पहले एमी होश में आ जाती है और उसे गन पकड़ा देती है। जोल जैसे ही उस केकड़े को मारने के लिए बढ़ता है तो वो उसकी आंखों में देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जायंट केकड़ा उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाह रहा, बल्कि उसे कैप बार बार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, जिससे वो काफी दर्द में होता है। बाकी लोग जोल को उस केकड़े को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन जोल उस केकड़े की आंखों में देख उसके दर्द को महसूस कर देता है। वो उस चैन को गोली मारकर तोड़ देता है, जिससे कैप उसे करंट दे रहा होता है। चैन के टूटने के बाद वो केकड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है और यहाँ पे किसी को भी हर्ट नहीं करता। वो जायंट केकड़ा जोल को थैंक्स बोलकर यहाँ से सीधे कैप की बोट पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो जायंट कैप और उसके सारे साथियों को मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पे जोल के बाकी साथी भी समझ जाते हैं कि हर कोई जायंट उन्हें हर्ट नहीं करना चाह रहा, बल्कि कुछ ऐसे जायंट्स हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और वो तब तक हमला नहीं करते जब तक हम उन पे हमला ना करें। वहीं मूवी के अंत में जोल अपने बंकर अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन एमी भी अब कहीं न कहीं जोल से प्यार करने लगी है। जोल वापस जाने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले उसे एमी अपना प्यार जता देती है और उसे कहती है कि वो जल्द ही उसके पास आएगी। बाद में अपने बंकर में आते वक्त जोल को रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन वो और उसका डॉग उन सब से बचकर वापस अपने बंकर तक आने में कामयाब रहते हैं। जोल बाहर से अपने बंकर को टूटा हुआ देखता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे अपने सारे लोग वहाँ पे मिल जाते हैं। वो सब जोल को गले लगाते हैं और अंत में जोल एक ब्रॉडकास्ट में बताता है कि किस तरह लोग इन जायंट्स का सामना कर सकते हैं और उन्हें ये बात भी बताता है कि हर कोई जायंट हम इंसानों को हर्ट नहीं करना चाहते। और पहले जो जोल जायंट्स के सामने सुन पड़ जाता था वो अब काफी अच्छे ढंग से इनसे निपट लेता है, और ये सब पॉसिबल हुआ उस बच्ची और क्लाइड की वजह से, जिन्होंने उसे सर्वाइविंग स्किल सिखाई। बाद में जोल और उसके साथी उस बंकर को छोड़ ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्लाइड ने जोल को बताया था कि पहाड़ों में ठंड की वजह से इन जायंट्स का खतरा बहुत कम होता है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोल और उसके साथी सही सलामत पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो।